अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 5 से आगे करना है। एक्सरसाइज 1.4 के हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने एक्सरसाइज 1.4 में डिवाइड के बारे में ही पढ़ा था कि डिवाइड कैसे किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 को देख लें क्या है। क्वेश्चन नंबर 5, द टेम्परेचर at 12 noon was 10 डिग्री सेल्सियस अबव ज़ीरो। ज़ीरो से 10 डिग्री सेल्सियस ऊपर है 12 बजे टेम्परेचर। इफ़ इट डिक्रीज एट द रेट ऑफ 20 नहीं है, यहाँ पे क्या है, सिर्फ 2 डिग्री सेल्सियस है। क्या है, बुक पे करेक्ट कर लें आप। इफ़ इट डिक्रीजेज एट द रेट ऑफ 2 डिग्री सेल्सियस पर आवर अनटिल मिडनाइट। मिडनाइट तक 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो है पर आवर्स में वो डिक्रीज़ हो रहा है। एट व्हाट टाइम्स वुड द टेम्परेचर बी 8 डिग्री सेल्सियस बिलो ज़ीरो। ज़ीरो से 8 डिग्री सेल्सियस कम टेम्परेचर किस टाइम पे होगा, वो टाइम आपने बताना है। व्हाट वुड बी द टेम्परेचर एट मिडनाइट, और मिडनाइट के वक्त टेम्परेचर कितना होगा वो आपने बताना है क्वेश्चन नंबर 5 में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, टेम्परेचर at 12 noon इक्वल्स टू कितना है, 10 डिग्री सेल्सियस। 10 डिग्री सेल्सियस है। और डिक्रीज होने का चेंज इन टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस पर आवर -2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर आवर, या डिक्रीज इन टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस पर आवर। ठीक है। -2 डिग्री इट मीन्स डिक्रीज हो रहा है टेम्परेचर। अब यहाँ पे 12 अनाउंस 10 डिग्री टेम्परेचर है, देयरफॉर टेम्परेचर एट 1 PM इक्वल्स टू 10 डिग्री सेल्सियस। तो 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम होगा, इट मीन्स माइनस होगा, -2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, दैट मीन्स कितना हो जाएगा, 8 डिग्री सेल्सियस। ऐसे ही कंटिन्यू ये कम होगा। टेम्परेचर एट 2 PM इक्वल्स टू, अब किस में से माइनस होगा, 8 डिग्री सेल्सियस में से 2 माइनस होगा, तो कितना बचेगा आपके पास, 6 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। ऐसे ही कंटिन्यू जो है ये कम होता रहेगा। 3 PM 6 डिग्री सेल्सियस -2 डिग्री सेल्सियस इक्वल्स टू 4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। टेम्परेचर एट 4 PM इक्वल्स टू 4 डिग्री सेल्सियस -2 डिग्री सेल्सियस, तो कितना हो जाएगा, 2 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद चलें आगे तो क्या होगा, यहाँ पे एक करेक्शन थोड़ा सा और कर लें। यह जैसे ये माइनस का नेगेटिव था, तो आप यहाँ पे प्लस कर रहे हो तो प्लस माइनस माइनस हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे भी माइनस था, तो प्लस माइनस माइनस करते हो तभी माइनस होता है। यहाँ पे भी माइनस था और प्लस माइनस माइनस किया तभी ये हुआ। यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस था। ठीक है। अभी आगे मैं करेक्ट करवा देता हूँ, अभी आपको ये क्लियर हो जाएगा। टेम्परेचर एट 5 PM इक्वल्स टू 2 डिग्री सेल्सियस है, प्लस और माइनस क्या है, क्योंकि ये हमें पता है ये नेगेटिव इंटीजर है, तो -2 डिग्री सेल्सियस।
अब इसको जब माइनस करेंगे तो क्या होगा, यही स्टेप सब में होना था, प्लस माइनस -2 डिग्री सेल्सियस। तो अब 2 में से 2 माइनस हुए तो 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। अब उसके बाद देखें टेम्परेचर एट 6 PM इक्वल्स टू 0 डिग्री सेल्सियस और प्लस माइनस हर एक आवर्स में कितना डिग्रीज हो रहा है, -2 डिग्री सेल्सियस, प्लस माइनस -2 डिग्री सेल्सियस इक्वल्स टू -2 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ऐसे ही ये कंटिन्यू कम हो रहा है। टेम्परेचर एट 7 PM equals to -2 degree Celsius and plus -2 degree Celsius, that is -2 degree Celsius plus -2 डिग्री सेल्सियस, माइनस और माइनस दोनों जो है वो क्या हो जाएंगे, डिग्री सेल्सियस, इक्वल्स टू -4 डिग्री सेल्सियस। 8 PM पे कितना होगा, 8 PM -4 डिग्री सेल्सियस। अब ये स्टेप मैं बीच में से छोड़ रहा हूँ, -2 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि एक स्टेप लिखेंगे तब भी वही आना है। तो -4 एंड -2 दैट मीन्स -6 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। उसके बाद टेम्परेचर एट 9 PM इक्वल्स टू -6 डिग्री सेल्सियस -2 डिग्री सेल्सियस इक्वल्स टू -8 डिग्री सेल्सियस। तो हमें पूछा था एट व्हाट टाइम्स वुड द टेम्परेचर बी 8 डिग्री सेल्सियस बिलो ज़ीरो, दैट मीन्स 8 डिग्री सेल्सियस बिलो ज़ीरो, दैट मीन्स -8 डिग्री सेल्सियस। तो किस टाइम पे -8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा, देयरफॉर टेम्परेचर at 9 PM इक्वल्स टू -8 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। अब उसके बाद हमने बताना क्या था कि व्हाट वुड बी द टेम्परेचर एट मिडनाइट। तो 12 नोन का हमें बताया था, तो इट मीन्स मिडनाइट मीन्स आपको रात 12 बजे का बताना है। तो रात 12 बजे का बताने के लिए आप क्या करोगे, ऑल्सो टेम्परेचर आफ्टर change in temperature after 12 hours equals to, दोबारा से देख लें, also change in temperature after 12 hours, that is -2 को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, 12 से मल्टीप्लाई करोगे, तो कितना हो जाएगा आपके पास, -24 डिग्री सेल्सियस। ये चेंजिंग आई है। अब आपने फाइनल टेम्परेचर बताना है, अब आपने, अभी आपके सामने मैं रखूँगा उस पेज को भी, देयरफॉर यहाँ पे रख लेते हैं ताकि आपको दिखाई देता रहे। सो टेम्परेचर एट मिडनाइट इक्वल्स टू, कितना था गिवन आपके पास पहले, कितना था, 10 डिग्री सेल्सियस प्लस -24 डिग्री सेल्सियस इक्वल्स टू 10 डिग्री सेल्सियस प्लस -24 डिग्री सेल्सियस। तो रात के 12 बजे कितना टेम्परेचर होगा, -14 डिग्री सेल्सियस। ये टेम्परेचर आपके पास क्या होगा, किस टाइम पे, रात के
12 बजे होगा। ठीक है, अब इसके बाद चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 पे। आई थिंक ये क्वेश्चन सबको क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 तो हो गया, क्वेश्चन नंबर 6 पे हम चलते हैं अब इसके बाद। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, पहले आप नोट कर लें यहाँ से। इन अ क्लास टेस्ट 3 मार्क्स आर गिवन फॉर एवरी करेक्ट आंसर। 3 मार्क्स मिल रहे हैं हर एक करेक्ट आंसर अटैम्प्ट करने पे। एंड -2 मार्क्स गिवन फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर्स, और -2 मार्क्स इनकरेक्ट आंसर करने पे मिल रहे हैं। एंड नो मार्क्स फॉर नॉट अटैम्प्टिंग एनी क्वेश्चंस, और कोई भी मार्क्स नहीं मिल रहा जब आप कोई भी क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं कर रहे हो। अब इसका फर्स्ट पार्ट क्या है क्वेश्चन नंबर 6 का। सूर्या स्कोर 20 मार्क्स। सूर्या ने कितने स्कोर बनाए, 20 मार्क्स बनाए। इफ़ शी हैज़ गॉट 12 करेक्ट आंसर्स, अगर उसने कितने करेक्ट आंसर किए, 12 करेक्ट आंसर किए। हाउ मैनी क्वेश्चंस हैज़ शी अटेम्प्टेड इनकरेक्टली, आपने बताने हैं कि उसने कितने इनकरेक्ट क्वेश्चंस किए। उसके बाद सेकंड पार्ट क्या है, रज़िया स्कोर -5 मार्क्स इन दिस टेस्ट। रज़िया ने इस टेस्ट में कितने मार्क्स बनाए, -5 मार्क्स। तो शी हैज़ गॉट 7 करेक्ट आंसर्स, उसने 7 करेक्ट आंसर्स अटैम्प्ट किए थे। हाउ मैनी क्वेश्चंस हैज़ शी अटेम्प्टेड इनकरेक्टली, उसने इनकरेक्ट क्वेश्चंस कितने अटैम्प्ट किए, यहाँ पे भी वही बताना है। दोनों में सेम चीज़ें हैं। आप सॉल्व करते हैं हम इसका फर्स्ट पार्ट पहले। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। फ्रॉम द क्वेश्चन से हमें क्या इंफॉर्मेशन मिली है। मार्क्स awarded for correct answer इक्वल्स टू, कितने मार्क्स मिल रहे हैं, +3। जब आप करेक्ट आंसर अटैम्प्ट कर रहे हो तब आपको कितने मार्क्स मिल रहे हैं, +3 मिल रहे हैं। एंड मार्क्स अवॉर्डेड फॉर इनकरेक्ट आंसर्स इक्वल्स टू -2। इट मीन्स आप जब करेक्ट आंसर अटैम्प्ट कर रहे हैं आपको 3 मार्क्स मिल रहे हैं, एंड जब आप इनकरेक्ट आंसर अटैम्प्ट कर रहे हैं दैट मीन्स तब आपके 2 मार्क्स डिडक्ट हो रहे हैं, माइनस सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं आपके मार्क्स में से। मीन्स माइनस नेगेटिव इंटीजर्स मिल रहे हैं आपको, -2 मार्क्स मिल रहे हैं। तो फर्स्ट पार्ट, अब आपने फर्स्ट पार्ट करना है। फर्स्ट पार्ट में सूर्या स्कोर्ड 20 मार्क्स। सूर्य कितने स्कोर कर रहा है, 20 मार्क्स बना रहा है। ठीक है, therefore score या marks for 12 correct answers equals to 12 मल्टीप्लाई, 12 को किससे मल्टीप्लाई करना है, करेक्ट के लिए हमें क्या था गिवन पहले से ही है 3, तो आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, 3 से। दैट मीन्स 12 3 कितना हो गया, 36 मार्क्स। सो अब ये हमने फाइंड कर लिए करेक्ट आंसर्स के लिए। ठीक है, तो इनकरेक्ट आंसर्स के लिए हमने फाइंड करने के, इनकरेक्ट आंसर्स के लिए उसको
उसने कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए वो हमने फाइंड करना है। पहले तो हमें उसके मार्क्स पता होने चाहिए इनकरेक्ट कितने हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मार्क्स फॉर इनकरेक्ट आंसर्स इक्वल टू, क्या करोगे, टोटल मार्क्स में से आप किसको माइनस करोगे, टोटल मार्क्स, टोटल में से आप इसको माइनस कर लोगे ना जो करेक्ट हैं, टोटल मार्क्स माइनस मार्क्स फॉर 12 करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर। तो टोटल मार्क्स आपके पास कितने हैं 20, माइनस किसको करना है आपने 36 को, तो आपके पास कितना आ गया 36, 20 में से जब 36 को माइनस करोगे तो दैट मीन्स -16 मार्क्स, -16 मार्क्स। अब आपने फाइंड करने हैं नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर्स, नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर्स। देयरफॉर नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर, नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर इक्वल्स टू -16 को आप किससे डिवाइड कर लोगे, दैट मीन्स किससे, -2 से, -2 से डिवाइड कर लोगे। -2 से जब डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा, 2 1 2, 8 2 16, दैट मीन्स 8 क्वेश्चंस, 8 आंसर्स। ठीक है, इनकरेक्ट आंसर्स कितने हैं, 8 आंसर्स जो हैं उनको आपने इनकरेक्टली अटैम्प्ट किया है। ठीक है, अब इसके बाद चलते हैं हम, सेकंड पार्ट आप लोग खुद सॉल्व कर लेंगे। अब इसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में पहले आप नोट कर लें क्वेश्चन नंबर 7 में क्या करना है आपने। क्वेश्चन नंबर 7 में एन एलिवेटर डिसेंड इनटू अ माइन shaft एट द रेट ऑफ 6 मीटर पर मिनट। एलिवेटर जो है वो क्या कर रहा है, 6 मीटर जो है वो 1 मिनट में माइन की खुदाई कर रहा है, डिसेंट कर रहा है उसको। इफ़ द डिसेंट स्टार्ट फ्रॉम 10 मीटर अबव द ग्राउंड लेवल्स, अगर वो डिसेंट जो है कितने 10 मीटर ग्राउंड के अबव लेवल से स्टार्ट की जाए, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रीच -350 मीटर्स, कितना टाइम लगेगा कि वो -350 मीटर तक पहुंच सकें उस डिसेंट को कंप्लीट करने में। ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्वेश्चन आपको समझ आ गई है। क्वेश्चन नंबर 7, जब इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या है, द इनिशियल पोजीशन ऑफ डिसेंट डिसेंट्स इक्वल्स टू कितना है 10 मीटर, 10 मीटर। ठीक है, कितना है 10 मीटर है। अब उसके बाद क्या है, द एलिवेटर डिसेंट, द एलिवेटर या एन एलिवेटर डिसेंट सिक्स मीटर इन 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट में कितना वो डिसेंट उसको कर रहा है, 6 मीटर को 1 मिनट में वो डिसेंट कर रहा है। ठीक है, तो देयरफॉर उसके बाद एक चीज़ और आपने लिखनी है कि डेप्थ कितनी है, डेप्थ ऑफ डिसेंट इक्वल्स टू कितना है -350 मीटर। ठीक है, तो टोटल
टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? टोटल डिस्टेंस इक्वल्स टू, दैट मीन्स 10 मीटर, सॉरी 350 मीटर, 3 माइनस 350 मीटर एंड माइनस 10 मीटर, तो कितना हो जाएगा ये? दैट मीन्स माइनस 360 मीटर। तो अब आप यहाँ से क्या कर लोगे? टाइम फाइंड कर लोगे। देयरफॉर टाइम टेकन बाय द एलिवेटर इक्वल्स टू माइनस 360 मीटर डिवाइडेड बाय 6 मीटर। कितना हो जाएगा ये? 360 डिवाइडेड बाई 6, 6 1 ज़र 6, 6 6 ज़र 36 एंड 0, दैट मीन्स माइनस 60 मिनट्स, माइनस अब 60, यहाँ पे हम मिनट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे माइनस का कोई काम नहीं रहेगा। देयरफॉर 60 मिनट, कितने मिनट लगेंगे? 60 मिनट लगेंगे। तो 60 मिनट्स में के कितने आवर्स होते हैं? 1 आवर। ठीक है। कितना टाइम लग रहा है उसको, एलिवेटर को, टोटल उस डिसेंट को बनाने में 1 आवर्स लग रहा है टोटल बनाने में। कहाँ पे पहुँचने में? माइनस 350 मीटर की डेप्थ पर पहुँचने में। आपके लिए यही क्वेश्चंस थे। ठीक है, और आज आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। जिस बच्चे को भी जिस भी क्वेश्चन में डाउट हो वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकता है, या मेरे पर्सनल नंबर पे मैसेज करके बता सकता है कि इस क्वेश्चन में मुझे डाउट है। तो मैं वही क्वेश्चन अब आपको, जो भी डाउट्स होंगे वो कल मैं आपको क्लियर ताकि करवाऊँ, परसों से नेक्स्ट चैप्टर तक कि हम इजीली स्टार्ट कर सकें। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।